अगर सारे स्टूडेंट रोड पे आ जाएंगे ना तो सरकार की औकात आ जाएगी। देखिए ना क्या होता है। तो अब हम लोग क्या डंडा खाएं? हम लोग इंसान नहीं, हम लोग को चोट नहीं लगता है। अपना बात रखेंगे, वो लोग अपना डंडा चलाएंगे, उन लोगों के पास पावर, हम लोग के पास पावर नहीं। सरकार का इतना गंदा शासन व्यवस्था हो गया है कि काम करना नहीं है, और अगर पब्लिक कुछ करता है तो सीधा सीधे उस पर लाठी चलवा दो। 1 किलोमीटर रेगुलर वहाँ इको पार्क गेट नंबर 2 से यहाँ तक लाठी चढ़ करके लाया गया। और शिक्षा मंत्री से 2 बार मिल चुके हैं। दोनों बार शिक्षा मंत्री बोले हैं कि 1 महीना में रिजल्ट आ जाएगा। 1 महीना भी उनका हो ही रहा है। और ये स्टूडेंट मगध यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट्स जो है निराश हो चुके हैं। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। जिन स्टूडेंट्स को लगता है पटना में मगध यूनिवर्सिटी की बात करें, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की बात करें, तो हर जगह शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है। ऐसे में मगध यूनिवर्सिटी से कई स्टूडेंट जो हैं गुहार लगाते हैं कि हमारा जो डिग्री, सेशन, एग्ज़ाम, रिजल्ट, तमाम जितने भी चीज़ें हैं ओवरऑल सब कुछ ख़त्म हो गया है। ऐसे में ये सेशन कब सुधरेगा, ये एग्जामिनेशन कब अच्छे से ली जाएगी, रिजल्ट कैसे दी जाएगी, तमाम सारे मुद्दों को लेकर ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं देख रहे होंगे हमारे साथ हैं, हम इनसे ही बात करेंगे। विशेष रूप से मगध यूनिवर्सिटी से जितने भी स्टूडेंट हैं आज यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए थे, लेकिन जो यहाँ पे प्रशासन के द्वारा जो पुलिसकर्मी है इनको भगा दिया। अब इनका सीधा मांग है कि सेशन को सही किया जाए। यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर है वो सही से हम लोगों से बात तक करे, लेकिन बात तक नहीं करते हैं। ऐसे में आप लोग स्टूडेंट्स हैं, क्या समस्या आ रही है? समस्या हम लोग की है कि हम लोग सेशन 18 से 21 से मगध यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं और अभी तक 5 साल होने को और हम लोग का ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम लोग यही सरकार से मांग है, और स्पेशली इनसे क्या मतलब राज्यपाल से मांग है कि मतलब यूनिवर्सिटी का ये चांसलर होते हैं तो हम लोग का मांग है कि पूरा नहीं हुआ तो आप कुछ सुनवाई करें इस पर। यूनिवर्सिटी का नया जो VC होता है उसको आप नियुक्त करिए। सरकार का इतना गंदा नीति व्यवस्था हो गया है कि बताइए, अगर मतलब बिहार में किसी चीज़ डिग्री कर पाने के लिए सिर्फ रोड पे आना पड़ रहा, तो हम लोग को शर्म नहीं आ रहा क्या कि रोड पे सिर्फ डिग्री के लिए आना पड़ रहा है? तो क्या मुख्यमंत्री हो गए नीतीश कुमार जी, राज्यपाल को शर्म आना चाहिए कि स्टूडेंट को अपने डिग्री के लिए, ग्रेजुएशन का डिग्री के लिए रोड पे उतरना पड़ रहा है, रोड पे बैठना पड़ रहा है। और सरकार का इतना गंदा माइंडसेट हो गया है कि कुछ भी चीज़ को अगर हम लोग मांग उठाएं तो पुलिस व्यवस्था को आगे कर देती है और बाद में खुद कुछ नहीं बोलना है, और पुलिस व्यवस्था को लाठी डंडा लेकर आगे कर देना है और स्टूडेंट और पब्लिक पर लाठी चलवा देना। कैसा ये तानाशाही शासन हो गया पूरा। स्टूडेंट तो वाइस चांसलर से भी कई बार रिक्वेस्ट किए हैं, यहाँ तक कि रिमांड में लिए हैं। बहुत बार हम लोग का यहाँ यूनिवर्सिटी पे भी हम लोग मांग रखे, लेकिन यहाँ पे अस्थायी VC बनाया ही नहीं जा रहा। अस्थायी VC क्या रहा है? चल क्या अस्थायी VC क्या हुआ? पहले एक मतलब ये थे VC था, उनको किसी चीज में मतलब ये हुआ, मतलब चोरी के मामले में कुछ हुआ, गबन किया था, लूट उनको गिरफ्तार किया गया। तो भाई नया VC को नियुक्त करिए ना आप सरकार किस चीज का चला रहे हैं? आपसे नियुक्ति में भी सेटिंग चलता है, लेफ्ट राइट सेटिंग, बस वही 10 लाख 20 लाख का खेल। 10 लाख करोड़ 5 करोड़ 4 करोड़ ऐसे बोली लगता है VC का करोड़ दीजिए VC आएगा। आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा मंत्री जो नए बने हैं उनसे मैंने कहा था कि वाइस चांसलर को जो है कार्यालय को गेट को लॉक कर दिया गया है, ऐसे में आप लोग क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम इस बात की बात को नोट कर रहे हैं, हम बात करेंगे। कुछ बात हुआ? कुछ बात नहीं भाई, अगर आपसे नहीं होया तो सारा का सैलरी बंद करो। अगर आपसे सरकार नहीं चला, सरकार बंद करो, या तो फिर VC अगर काम नहीं करता VC का सैलरी बंद करो ना, खुद ब खुद काम करेगा। लाठी चलवाओ, पुलिस को सामने करो। क्या हुआ आप लोग के साथ? हम लोग के साथ वही 3-4 घंटे से हम लोग का स्ट्रगल चल रहा है पुलिस के साथ। पुलिस एक तो रोड पे बैठने नहीं दे रही है, अगर सामने वहाँ VC इनके पास राज्यपाल के पास जाने का मांग कर रहे हैं तो इधर जाने नहीं दे रहा है लोग। पुलिस का भी इतना गंदा स्थिति हो गया कि भाई बिहार का शिक्षा व्यवस्था को नहीं समझना है। भाई तुम अगर पहुँच गए उस स्थिति तक तो आगे वाले पीढ़ी को भी तो समझो ना कि उसको भी आगे बढ़ना है, शिक्षा प्राप्त करना है। लाठी 26 जुलाई या 2 महीना हो गया, 26 जुलाई को गवर्नरेट ऑफिस में हम लोग गए थे, बोले थे कि विदिन 15 डेज रिजल्ट आ जाएगा। और आज जब पुलिस लोग बोलते हैं कि सेंसिटिव इलाका है, इस अभी से एरिया में नहीं आई है, और जब रैली होता है तो नेता लाख 1 लाख आदमी को बुलाता है। मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? इसका मतलब है कि तानाशाह हो रहा है, तानाशाही चल रहा है। बताइए जी। मतलब एक ही मतलब है कि बिहार में शिक्षा को बर्बाद करना है, इसके अलावा कोई नीति नहीं। बिहार में शिक्षा नीति को बर्बाद करना, बिहार के सुशासन बाबू का एक ही मानसिकता बचा हुआ है कि शिक्षा इस नीति को बर्बाद कर दो, स्टूडेंट बर्बाद होंगे, ना तो कोई मांग उठाएगा जॉब का, और अपना मस्त शासन चलाते रहो, मस्त में जीते रहो। भाई क्या चल रहा है इन लोग का? भाई तुम इलेक्शन करवा लेते हो, इलेक्शन करवाने में तो भाई तुम 1 महीने में इलेक्शन करवा ले रहे हो, फिर तुमसे एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया जा रहा है, फिर तुमसे रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। इलेक्शन कैसे? और बिहार में कोई भी इलेक्शन हो 1 महीने 2 महीने में पूरा हो जाता है। भाई एग्जाम कैसे? एग्जामिनेशन 15 दिन में पूरा होने वाला चीज़ है, रिजल्ट उससे अगला होकर 10 दिन में देने वाला चाहिए, वो नहीं किया जा रहा तुमसे। इलेक्शन पूरा करवा लेना है और शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर देना है। 1 महीना काम निकालो, भले ही स्टूडेंट रोड पे आ जाए, अपना काम निकालो, शिक्षा नीति को बर्बाद करो, स्टूडेंट को बर्बाद होने दो। बाहरी स्टेट में, हाँ बाहरी स्टेट में जाना है, बिहार को दिखाना है कि बिहार ऐसे वैसे, लेकिन असलियत बिहार का इतना गंदा स्थिति है कि सरकार को भी पता नहीं है। सरकार है बस अपना स्टूडेंट है। हम लोग 18 से 21 सेशन के स्टूडेंट
स्टूडेंट है और 21 से 22 हो गया और 23 भी आने वाला है। 22 खत्म होने वाला, 23 आने को और पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं मिला है। पार्ट 3 का कुछ हम लोग पता है सीजीएल का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, क्या बिहार में कलर का फॉर्म है वो नहीं भर पा रहे हैं। सिविल कोर्ट का एग्जाम हो गया, रिजल्ट का कोई पता नहीं। रिजल्ट का 9 महीने होने वाला, रिजल्ट आ जाना चाहिए था। रिजल्ट जस्ट 1 महीने बाद आना चाहिए था भाई। बिहार में कितना दिन हो गया रिजल्ट, मतलब एग्जाम हुए हम लोग को 8 महीने हो गया, 9 महीने हो गया, 8 महीने हो गया, कोई हाँ, पता नहीं। 1 साल हो गया। ये सितंबर में एग्जाम हुआ था, सितंबर आ गया। 3 बार कैलेंडर जारी किया गया कि ई डेट के रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट नहीं आया है। और बात करते हैं नेता लोग के, जब देश का भविष्य रोड पर आके अपना जस्टिस मांगता है, न्याय मांगता है, तो पूरा इलाका सेंसिटिव इलाका हो जाता है। लगता नहीं है कि आप यहाँ पे 10 या 20 स्टूडेंट जो भी हैं, यदि पूरा मगध यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यदि खड़ा हो जाए अपनी बातों को रखने के लिए, तो शिक्षा मंत्री को आना पड़ेगा। मगध यूनिवर्सिटी के बच्चे मुझे समझ में नहीं आता है, बहुत मेहनत कर करके 50 स्टूडेंट आ पाते हैं। मगध कितने स्टूडेंट है? लगभग 5 लाख का स्टूडेंट है मगध। सब सुतल है। बताइए, मगध यूनिवर्सिटी में 5 लाख स्टूडेंट हैं यार। जो 5 लाख स्टूडेंट का मतलब होता है, महत्व होता है। यदि 5 लाख स्टूडेंट यदि सरकार के विरोध में आ जाए और कहे कि जल्द से जल्द सेशन को शुरू किया जाए और जल्द से जल्द जो है एग्जाम का जो रिजल्ट है वो सही समय पे दिया जाए, तो निश्चित रूप से जो नीतीश कुमार हैं उनकी कुर्सी भी हिलना शुरू हो जाएगी। ऐसे में अब ये स्टूडेंट अभी 10 या 15, 20 के हिसाब से यहाँ पे हैं, लाठीचार्ज करके इनको हटा दिया जा रहा है। लेकिन यही हम बात करें इनकी ताकत, जब 5 लाख स्टूडेंट मगध यूनिवर्सिटी के हों और जब सब एकजुट होकर के ठान ले, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को भी झुकना पड़ेगा। क्या मैडम, क्या लग रहा है? ऐसा मतलब हम लोग का सेशन इतना लेट चल रहा है और कुछ स्टूडेंट मतलब आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं क्योंकि प्रोटेस्ट होता है और मतलब हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट निराश भी हो गए हैं। पिछले प्रोटेस्ट में बहुत सारी लड़कियां आई थी, इस बार नहीं आई क्योंकि वो लोग को पता है कि सरकार कुछ नहीं करने वाला है। बस ऐसे ही हम लोग को रोड पे खदेड़ा जाएगा, भगाया जाएगा, मारा जाएगा और यही सब होगा और कुछ नहीं होने वाला। लगता नहीं है कि 5 लाख स्टूडेंट है तो 5 लाख स्टूडेंट को एक बार आवाज लगाना पड़ेगा। जो अन्याय हो रहा है, जो गलत हो रहा है, आप लोग के साथ जो मर्जी मनमर्जी चल रहा है, उस अपनी बातों को एक्टिव तरीके से रखें। हाँ, तो हम लोग तो रख ही रहे ना एक्टिव तरीके से। तो आप तो देख ही रहे कितना एक्टिव है, पुलिस लोग भी कितना, प्रशासन एक्टिव है। हम लोग को भगा दिया जा रहा है। नहीं, हम लोग स्टूडेंट, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत है स्टूडेंट, यूथ बहुत कुछ है, हम लोग पास पावर है, लेकिन हम लोग स्टूडेंट अगर रोड पे आ जाए तो सरकार को अभी झुकना पड़ेगा, अभी डिग्री देना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या करें, स्टूडेंट भी हम लोग का सपोर्ट नहीं कर रहा है। आपने देखा बीपीएससी के एस्पिरेंट या स्टूडेंट्स जो रहे कार्यालय को घेरा और फाइनली जो है उनको फर्स्ट पाली सेकंड पाली का लोचा खत्म हुआ। फाइनली अब कैलेंडर जारी कर दी गई। देखे थे सीटेट वाला का भी वही हाल हुआ, अभी तक उसका भी कुछ नहीं किया गया। क्या कर सकते हैं हम लोग, सरकार का यही हाल। सरकार शिक्षा के बारे में कुछ नहीं कर सकती बिहार की सरकार। बाकी जितना भी मुद्दा हो अलग सबका या फिर राजनीति करना, इसमें तो बहुत आगे सरकार है कि सीधी उंगली से सरकार सुन जाएगी। निकला। देखिए जी, जितने भी स्टूडेंट हैं साहब कह रहे हैं कि हम लोग 10-15 की संख्या में आते हैं, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज होती है और हम लोग को भगा दिया जाता है। लेकिन बात करें मगध यूनिवर्सिटी के 5 लाख स्टूडेंट यदि सड़कों पर उतर जाएंगे और एकजुट होकर यदि नारा लगाएंगे सरकार के खिलाफ और अपने सेशन रिजल्ट एग्जामिनेशन को सुधारने के लिए बात करेंगे, तो निश्चित रूप से जो वाइस चांसलर है उनको भी समझ में आएगा और जो शिक्षा मंत्री नए बने हैं उनको भी समझ में आएगा और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी जहन में आएगा कि स्टूडेंट की ताकत क्या होती है, स्टूडेंट क्या कर सकता है और युवा बिहार के अंदर में युवा 60% युवा की ताकत क्या होती है समझना पड़ेगा। आज आप प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज करके इनको भगा देते हैं। ये इनोसेंट निर्दोष बच्चे हैं, इनको एग्ज़ाम होता है, पार्ट 2 का एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट 6 महीना नहीं साल भर बीत गया है। अब इसके बाद कौन सा एग्जाम देंगे या नहीं देंगे, सीजीएल एग्जाम होता है, कंपटीशन का एग्जाम होता है, कई एग्जामिनेशन देने की बात आती है। ये एग्जामिनेशन देंगे या नहीं देंगे ये तो ऊपर वाला ही समझ रहा है, लेकिन ऐसे में इनका जो लाइफ बर्बाद हो रहा है, कैरियर बर्बाद हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? शिक्षा मंत्री हैं, वाइस चांसलर है, नीतीश कुमार हैं, तमाम जितने भी आला के यहाँ पे बिहार को देखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वही तो हैं। देखिए यही हालत बनी हुई, एक बार तस्वीरों को दिखाइएगा विजुअल के माध्यम से। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सड़कों पर भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। इन्हें चाहिए जो गलत हो रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर में, जो इनके खिलाफ जो लगातार कई सालों से, हम 1-2 साल से नहीं कहेंगे, कई सालों से इनको समस्या आ रही है कि हमें आवाज़ उठाना है, वो आकर आवाज़ उठाते हैं, लगाते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री के कान तक में जू नहीं रेंगता। अब सोच लीजिए, जिस बिहार के अंदर में युवा खुश ना रहे, जिस बिहार के अंदर में स्टूडेंट्स एजुकेशन के बारे में निराश हो जाए कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उस बिहार का विकास कैसे होगा? उस बिहार में कोई स्टूडेंट्स, कोई युवा अपने भविष्य कैसे तलाश सकता है? यही स्थिति बन गई है और दिन ब दिन हम देखने को यही मिलता है कि धरना धरना धरना। यही धरना के माध्यम कभी गर्दनीबाग तो कभी
आप देख रहे होंगे ये विकास भवन तो कभी सचिवालय तो कभी कारगिल चौक, यही जिंदगी बन गया है ये स्टूडेंट्स का। अब ऐसे में ये शिक्षा ग्रहण करेंगे, नौकरी लेंगे या जॉब लेंगे या सरकारी नौकरी में जाएंगे, क्या करेंगे? इससे तो स्पष्ट होता है ना कि शिक्षा मंत्री जो नए बने हैं उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लॉलीपॉप दिखा देते हैं और नीतीश कुमार तो लंबे समय से 15-16 साल से तो बने ही हुए हैं। ऐसे में कहते हैं हम विकास करते हैं, विकास पुरुष हैं। क्या यही विकास पुरुष की निशानी है? क्या यही विकास होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, घर परिवार छोड़ करके पटना में प्रोटेस्ट करता फिरे और इन्हें कुछ हासिल ना हो सके? अब सोच सकते हैं जो लोग भी हमारे चैनल को देख रहे होंगे, कमेंट में बताइएगा कि क्या हो रहा है बिहार में स्टूडेंट्स के द्वारा। ये मगध यूनिवर्सिटी ही नहीं, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, सबका यही हाल है। और सबके वाइस चांसलर, जो हम नहीं कह रहे हैं, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, सब लोग कहते हैं कि वाइस चांसलर भी बिके हुए हैं। सेटिंग गेटिंग करके आते हैं, जाते हैं, कोई मतलब नहीं रहता। जब वाइस चांसलर का कार्यालय को घेरा जाता है, ताला बंद कर दी जाती है, तब जो है शिक्षा मंत्री कहते हैं हम सोचेंगे, देखेंगे, बात करेंगे। लेकिन 6 महीना साल भर बीत जाएगा, स्टूडेंट्स का लाइफ बर्बाद हो जाएगा, तब देखते रहिएगा। और भी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। इन स्टूडेंट्स के द्वारा जो भी अपडेट्स होगा हम देते रहेंगे।